ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम में आया था 2024 में 10th मैथ्स में स्टैंडर्ड में। इसमें लिखा है कि भाई असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इफ़ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। कैसे हम प्रूव करते हैं, देखो ये आपका ग्राफ है और यहाँ मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, समझ लो कि ये 1 है। तो ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आप एग्जांपल चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x आपको इसके जीरोस मिलेंगे, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 और x मिलेगा 1 और x इक्वल्स टू 1। हाँ, हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे जहाँ दो जीरोस तो आते हैं पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पूरी एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तब भी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि उसके ज़ीरोस 2 हो सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा। तो अभी ये जो असर्शन है ना, ये गलत है। अब इस रीज़न पे आते हैं। रीज़न में लिखा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n वेयर n इज़ ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोस। तो हाँ, ये सही है कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके जितने भी ज़ीरोस होते हैं, अगर मैं n मान लेता हूँ कि n ज़ीरोस हैं, तो उसके मतलब कि अगर उसकी डिग्री n होगी तो उसके ज़ीरोस भी n होंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो वही इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री n है, जहाँ n 1 से ज़्यादा है, भले 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, पर यहाँ पे लिखा है 1 से ज़्यादा, उसके एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा n नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हो सकते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। पर वही कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत ही था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू।